नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी लड़ाई कांटे की बन गई है। मंडल 2 उठ खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ नए जात समीकरण से भाजपा मंडलवाद की राजनीति को पंख लगा रही है। नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का हल्ला किया तो लालू यादव ने उसे मंडल राज का विरोध करार दिया। गांधी मैदान में नीतीश, लालू, सोनिया गांधी की महागठबंधन रैली से प्रदेश का चुनावी विमर्श बदला है। प्रदेश के सियासी मनोविज्ञान में अब लगातार फेरबदल है। भाजपा ने गांधी मैदान की रैली का जवाब भागलपुर में दिया। बावजूद इसके अब नीतीश लालू का महागठबंधन वैसे दबा हुआ नहीं है जैसे गांधी मैदान की रैली से पहले दबा हुआ था। इससे भाजपा चिंता में है, रक्षात्मक है। दरअसल भाजपा ने बहुत जल्दी प्रचार शुरू किया। उसे लगातार उतने ही पिच पर खींचे रहना संभव नहीं था। नीतीश कुमार ने पूरी तैयारी के बाद सभी तरह के जवाब बनाकर गांधी मैदान से बिगुल बजाया। अब लड़ाई न केवल नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार की है, बल्कि मंडल बनाम मंडल विरोधियों, नरेंद्र मोदी बनाम उनके सभी विरोधियों की बन गई है। समझ नहीं आ रहा है कि लड़ाई अंततः जातीय समीकरण से होगी या करिश्मे से फैसला होगा। मतदाता करिश्मे में बंधेगा या जात राजनीति पे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगले 2 साल में 10 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में राहुल गांधी की ताजपोशी टाली है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के नेता बिहार में राजद और लालू प्रसाद के साथ एक बड़ा गठबंधन बनाने के बावजूद नतीजों को लेकर आश्वस्त नहीं है। उनको लग रहा है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। ऐसे में अगर इस समय राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया तो 2 महीने में ही उन पर बिहार की हार का ठीकरा फूट जाएगा। तभी ये तय हुआ है कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के बाद राहुल को अध्यक्ष बनाया जाए। इन 5 राज्यों में से कांग्रेस का 2 राज्यों केरल और असम में शासन है। दोनों के मुख्यमंत्रियों ओमन चांडी और तरुण गोगोई ने वापसी का भरोसा दिलाया हुआ है। अगर ऐसा होता है तो जीत के साथ राहुल की ताजपोशी होगी। इसके बाद राहुल 5 राज्यों का चुनाव लड़वाएंगे। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि पंजाब में कांग्रेस आएगी और हरीश रावत उत्तराखंड में दूसरी बार सत्ता दिलाएंगे। राहुल खुद उत्तर प्रदेश पर फोकस करेंगे और 2009 के लोकसभा चुनाव जैसा कोई चमत्कार करेंगे। इस उम्मीद में उनकी ताजपोशी के लिए अगले साल सितंबर का समय तय किया जा रहा है। तब तक कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कुछ और माहौल बन चुका होगा। केंद्र सरकार को वस्तु व सेवा कर बिल को पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने का इरादा छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। वह इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को समर्थन नहीं देगी। सरकार या तो कांग्रेस की ओर से सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार करे या बिल पास कराने का इरादा छोड़ दे। सरकार दोनों में हिचक रही है। अगर कांग्रेस के दबाव में वह कर की दर घटाती है तो राजस्व को नुकसान का अंदेशा है, और अगर विशेष सत्र बुलाकर बिल नहीं पास कराती है तो 1 अप्रैल 2016 की समय सीमा को आगे बढ़ाना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली को इसके बीच संतुलन बनाना है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू दोनों ने कांग्रेस से सहयोग मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने CWC की बैठक के तुरंत बाद अपना रुख साफ कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को हमारा संशोधन स्वीकार करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस ने ललित मोदी और व्यापम मामले पर भी साफ किया है कि वह सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग पर कायम है। इसका मतलब है कि अगर सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो उसमें भी कांग्रेस मॉनसून सत्र की तरह इन नेताओं के इस्तीफे की मांग करते हुए दोनों सदनों को स्थगित करेगी। इससे राज्यसभा में कामकाज लगभग नामुमकिन हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव अपनी अलग पोजीशनिंग कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को बिहार के गठबंधन से अलग किया है, बल्कि गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने 2 दिन पहले अपने गांव की एक सभा में कहा कि वे रक्षा मंत्री रहे और प्रधानमंत्री होते होते रह गए। उनकी इस पीड़ा को लालू प्रसाद से बेहतर कौन समझ सकता है, जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका था। इसी तरह उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि बरसों तक भाजपा के साथ रहे तो कैसे सेक्युलर हुए। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि उसका वजूद खत्म हो गया है।
असल में सारी बयानबाजी से मुलायम एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। उनकी पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि नेताजी मुलायम सिंह बिहार में राजद, जदयू, कांग्रेस गठजोड़ की जीत को लेकर जरा भी आश्वस्त नहीं हैं। उनको लग रहा है कि ये गठबंधन हार जाएगा और अगर वे इसका हिस्सा रहे तो ठीकरा उन पर भी फूटेगा। फिर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा इसका प्रचार करेगी कि उसने सपा को हरा दिया है, तभी उन्होंने अपने को इस गठबंधन से अलग किया। अलग करते हुए उन्होंने नीतीश की सेक्युलर छवि का मामला भी उठा दिया ताकि वे अपने को भाजपा विरोधी दिखा सकें। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि वे खुद भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसा करना उनकी मजबूरी है क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां कई ऐसे मामलों की जांच कर रही हैं जिनमें उनके परिवार के लोग लपेटे में आ सकते हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव का बिगुल बजा दिया है। नसीम जैदी और 2 चुनाव आयुक्तों ने आज चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी और इसके साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 5 चरण में मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। आयोग ने दिवाली और छठ से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया है। मतदान का पहला चरण 12 अक्टूबर को होगा, दूसरे दौर का मतदान 16 अक्टूबर को होगा, तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 2 चरण नवम्बर में होंगे। 1 और 5 नवम्बर को चौथे और 5वें दौर की वोटिंग होगी। 8 नवम्बर को वोटों की गिनती होगी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है, लेकिन दिवाली और छठ की वजह से आयोग ने उससे पहले ही प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया। आयोग ने पहले 2 चरण में नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग करने का फैसला किया है, तो आखिरी चरण में बाढ़ प्रभावित इलाकों में वोटिंग कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने आज कई अहम फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्पेक्ट्रम और गोल्ड बॉन्ड के बारे में फैसला किया है। अब कंपनियां स्पेक्ट्रम की खरीद फरोख्त कर सकेंगी। सरकार ने इस बैठक में गोल्ड बॉन्ड की मंजूरी दे दी है। अब कोई भी व्यक्ति साल में आधा किलो सोने तक का बॉन्ड खरीद सकता है। सरकार गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज भी देगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि गोल्ड बॉन्ड 5 से 7 साल के लिए होगा और इसके साथ ही इसे खरीदने वाले को अपने घर का सोना जमा कराना होगा। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अब कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम खरीद बेच सकती हैं। पहले सिर्फ सरकार ही स्पेक्ट्रम बेचती थी, अब एक कंपनी दूसरी कंपनी से उसके खाली स्पेक्ट्रम खरीद सकती है। इससे कॉल ड्रॉप की समस्या से छुटकारा मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ऐन पहले आज केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% के इजाफे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले का लाभ 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला 1 जुलाई 2015 से लागू होगा। केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता अब 113% से बढ़कर 119% हो गया है। इससे पहले अप्रैल में ही सरकार ने महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बिहार में भी सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दिया है। भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए होने वाला ये सम्मेलन 32 साल के बाद भारत में हो रहा है। सम्मेलन में 27 देशों के विद्वान हिस्सा लेंगे। आमतौर पर विश्व हिंदी सम्मेलन को ग्लैमर और चकाचौंध से दूर रखा जाता है, लेकिन इस बार मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी आमंत्रित किया गया है। वे अच्छी हिंदी कैसे बोलें इस विषय पर व्याख्यान देंगे। सम्मेलन के उद्घाटन से पहले अपने शुभकामनाएं संदेश में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इसमें हिस्सा लेने वाले विद्वान भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाएंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए भोपाल को चुनने पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में अमेरिका जाएंगे, तो उनकी पार्टी के सबसे मजबूत समर्थक रहे पटेल समुदाय के लोग उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। बताया जा रहा है कि पटेल आरक्षण की मांग को मजबूती देने के लिए पटेल समुदाय के लोग मोदी के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। सरदार पटेल समूह के नेता लालजी पटेल ने अहमदाबाद में बताया कि पटेल समुदाय के 1000 से ज्यादा लोगों ने न्यू जर्सी के एडिसन टाउन में एक बैठक की और गुजरात में आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे अपने समुदाय के लोगों के प्रति समर्थन जताया। गौरतलब है कि पिछले महीने 25 तारीख को आरक्षण के लिए एक बड़ी रैली हुई थी, जिसके बाद सरदार पटेल समूह और लालजी पटेल ने अपने को अलग कर लिया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। बिहार में दोनों पक्षों ने अपनी भीड़, अपनी ताकत का जैसा महाप्रदर्शन किया है वह अभूतपूर्व है। इससे अनुमान लगता है कि चुनाव कितना काटेगा होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा कसर नहीं रख छोड़ रहे हैं, तो नीतीश, लालू और कांग्रेस भी पूरा दम लगा रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
बिहार में चुनाव से पहले राजनीति का पल्लड़ा कभी एक तरफ झुक रहा है तो कभी दूसरी तरफ। पटना के गांधी मैदान में राजद, जदयू और कांग्रेस की स्वाभिमान रैली हुई तो अचानक राजद, जदयू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला लौट आया। उनका गठबंधन लड़ाई में दिखने लगा। ऐसा लगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने फिर से मंडल की जातियों को गोलबंद कर दिया। लेकिन भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की तो भाजपा का ग्राफ फिर ऊपर चला गया। लालू प्रसाद के असर वाले पूर्वी बिहार के इन इलाकों में मोदी की सफल रैली से भाजपा का हौसला बढ़ा। इस तरह जब समाजवादी पार्टी महागठबंधन से अलग हुई तो तीनों पार्टियों को झटका लगा। लेकिन जब जीतन राम मांझी ने रामविलास पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला तो एनडीए गठबंधन की खींचतान भी सामने आ गई। ऐसा नहीं है कि यह खींचतान सिर्फ बयानबाजी तक रहने वाली है, चुनाव में भी यह चलता रहेगा। ध्यान रहे, पासवान की पार्टी के नेता पहले कह चुके हैं कि वे गठबंधन के कुछ उम्मीदवारों को हराने के लिए काम करेंगे। एनडीए गठबंधन की इस खींचतान से राजद, जदयू गठबंधन के नेताओं के हौसले बढ़े हैं। अब चुनाव की घोषणा के बाद नए सिरे से गोलबंदी और प्रचार का दौर चलना है। लेकिन यह तय है कि दोनों गठबंधन अपनी सारी ताकत और सारे संसाधन इस चुनाव में लगा रहे हैं। अलग अलग कारणों से सभी पार्टियों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का इकबाल बचाए रखने के लिए यह चुनाव जीतना बहुत अहम है, तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस को भाजपा के साथ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए बिहार की जीत की दरकार है, तो जीतन राम मांझी को यह दिखाना है कि वे सचमुच दलित आइकन हैं। तैयारियों में भी दोनों तरफ से कोई कमी नहीं है। भाजपा और नीतीश कुमार दोनों ने इस चुनाव के महत्व को देखते हुए बहुत पहले से प्रचार शुरू किया। जदयू की ओर से नीतीश कुमार के होर्डिंग्स और पोस्टर पूरे बिहार में लगे तो भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पूरे बिहार में लगी। लड़ाई नीतीश बनाम मोदी की हो गई। इस वजह से भी भाजपा ने चुनाव में पूरी ताकत लगाई है। नीतीश कुमार को हराना मोदी के लिए निजी प्रतिष्ठा का मामला तो है ही, साथ ही राजनीतिक कारणों से भी बेहद अहम है। ऐसे ही अगर नीतीश कुमार इस लड़ाई में जीतते हैं तो यह अखिल भारतीय स्तर पर मोदी के कमजोर होने की शुरुआत होगी। तभी बिहार का चुनाव मोदी विरोधियों का चुनाव बन गया है। वे बिहार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि भाजपा इस विरोध को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। सपा और एनसीपी के गठबंधन से अलग होने के पीछे भाजपा का हाथ माना जा रहा है। भाजपा के नेता साम, दाम, दंड भेद कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक तरफ नरेंद्र मोदी का करिश्मा दिखाया जा रहा है तो दूसरी ओर मजबूत जातीय समीकरण भी बनाया जा रहा है। इसी तरह दूसरे खेमे में भी नीतीश कुमार का सुशासन का ब्रांड है तो लालू प्रसाद का मंडल का करिश्मा है। लालू नीतीश मंडल के साथ होने का दावा कर रहे हैं तो भाजपा मंडल और कमंडल दोनों साथ होने का दावा कर रही है। तभी इतना नजदीक आने के बाद भी चुनावी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद बिहार के चुनावी घमासान पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक तौर पर देश के सर्वाधिक जागरूक बिहार में लोगों की मनोदशा को बूझना आसान नहीं है, लेकिन यह तो बूझा ही जा सकता है कि नरेंद्र मोदी, भाजपा, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की रणनीति आखिर क्या है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त है। जयशंकर जी, बिहार में चुनावी भूमिका अब बन गई है। नरेंद्र मोदी और भाजपा और उनके विरोधी नीतीश कुमार और लालू यादव ने अपने कार्ड एक तरह से खोल दिए हैं। आपके अनुसार इसमें आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का फोकस किस बात पे ज्यादा होगा, भाजपा का किस बात पे ज्यादा है? देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में पहले भी जो जितनी रैलियां हुई उसमें एक तो जंगल राज 2 की वापसी का नारा दिया, दूसरा ये कहा कि हम अगर आएंगे तो हम विकास को, बिहार के विकास को मुख्यधारा में जोड़ेंगे और एक पैकेज का भी उन्होंने घोषणा की। उसको नीतीश कुमार ने खास तौर से बिहार की अस्मिता पर प्रहार करके किया कि हम भिखमंगा बनाया, या जिस ढंग से उनकी जो शैली थी, आक्रामक शैली थी, तो उसका जवाब करने के लिए गांधी मैदान में रैली की। जवाब में इन्होंने भी भागलपुर में बड़ी रैली की। ठीक है, ये अब उसमें यह है कि इनका कहना है कि आप जंगल राज का मतलब क्या होता है। अभी कानून व्यवस्था जो नीतीश कुमार ने अपना आंकड़े लेके बताया कि भाई राष्ट्रीय औसत है तो बिहार में अपराध कम ही है, तो लेकिन अब जो एक बार बार की डीएनए की बात हो रही है, डीएनए को सामने लाएंगे। उस नाते आज की तारीख में भाजपा ज्यादा आक्रामक लगती है या आपको नीतीश और लालू ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं? जो गांधी मैदान में जो रैली हुई थी उसमें तो महागठबंधन ज्यादा आक्रामक था। जिस तरह से सोनिया गांधी ने भी, उसमें ये नहीं लगता है कि पूरी तरह मंडल 2 या मंडल राजनीति को वापस लौटा लाना
ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने बिल्कुल टारगेट बना लिया है और वही वोट बेस का आधार है उनका। नहीं, एक तो उनका जनाधार भी वही है कि जो मंडल की जातियां हैं, सामाजिक न्याय जिसको वो कहते हैं, तो वो सारे लोग एकजुट होंगे और दूसरा अल्पसंख्यक तो साथ में ही है। और यही मैसेज देने की कोशिश की गई। बार बार जैसे कहा कि भैंस नहीं पटक सकी तो मोदी कैसे पटक देंगे, यादव का बेटा, यादव बंटेंगे नहीं, तो उनका एक फोकस तो एक ये नहीं लगता कि लालू यादव का फोकस बुनियादी तौर पर आज ये है कि किसी भी तरह हो लालू जो यादव वोट है वो पूरी तरह उनके साथ जुटे, उसमें बिल्कुल टूट न हो, जिसकी की हवा बनी हुई थी, यही पूरा फोकस बनी हुई थी। पप्पू यादव जैसे मैदान में आ रहे थे या इस तरह से बातें हो रही थी, भाजपा की उम्मीद थी कि बटेगा, भाजपा की उम्मीद थी कि वो बंट जाएंगे, कुर्मी यादव को सपोर्ट नहीं करेगा, यादव कुर्मी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो उस रैली में एक मैसेज देने की कोशिश की अपनी रैली में गांधी मैदान में कि नहीं हम बंटेंगे नहीं, हम एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर के जवाब देंगे। तो अच्छा, उसका जो सब बिहार पैकेज का भी था, तो बिहार पैकेज के बारे में भी इनका एक रहा है। अब भाजपा के लोग उसको और जाकर के बताएंगे। तो आज की तारीख में अभी जो माहौल है उसमें मनोवैज्ञानिक तौर पर बिहार के अंदर भाजपा की मतलब भाजपा की बढ़त या भाजपा ज्यादा जोश में है या बराबरी का कांटे का मुकाबला हो, कुछ साइकोलॉजिकल अब क्या है? साइकोलॉजिकल अभी तो थोड़ा सा इनको महागठबंधन भारी पड़ते दिख रहा है, क्योंकि इनका सामाजिक समीकरण है इनके साथ। उस नाते बीजेपी अपने बाकी जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, कुशवाहा, इनको अब ज्यादा महत्व और ज्यादा इंपोर्टेंस देना पड़ेगा ना, तो देना पड़ेगा। और लेकिन उसमें यह भी है, सबसे बड़ा तो मुख्यमंत्री का सवाल है। अभी तक तो भाजपा गठबंधन तय नहीं कर पा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में किसको प्रोजेक्ट करेंगे। नहीं तो आपके अनुसार क्या चेहरे के ऊपर लड़ाई होती हुई लगती है या ले देकर फिर वापस जात वाली राजनीति ही निर्णायक होगी? मंडल रहेगी, लेकिन जाति तो रहेगी ही रहेगी। जाति नहीं तो ये नहीं, जाति के लिए तो सामने चेहरा भी तो देखना होगा ना। अब सामने अगर मान लीजिए कि किसी सवर्ण जाति के चेहरे को सामने लाते हैं आप, लगता है कि नहीं साहब सीपी ठाकुर जी बनेंगे, वो तो संभव ही नहीं है, वो तो संभव ही नहीं है। तो या तो आप सुशील मोदी पर जाएं या फिर उपेंद्र कुशवाहा बहुत उतावले बन रहे हैं, लगातार वो बात कर रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो, या कहीं से रामविलास पासवान जी का भी नाम या उनके बेटे का भी नाम आ रहा है, या तो आप इन फेस को रखिए, तो फिर आपका तब जाति समीकरण और बदलेगा। क्योंकि जो अपर कास्ट आज नीतीश कुमार और लालू विरोध के नाम पर भाजपा के साथ जुड़ रहा है, तो कल अगर देखेगा कि नहीं फिर कोई बैकवर्ड ही हो रहा है या कोई दलित ही हो रहा है, तो हम क्यों ये भी एक एंगल बनेगा। हाँ, तो इसलिए भाजपा इसी व्यामोह में फंसी हुई है, इसीलिए जल्दी वो शायद वो नाम भी घोषित नहीं करना चाहती है, ताकि अगर कर दिया तो मान लिया किसी बैकवर्ड को किया तो अपर कास्ट नाराज होगा, अपर कास्ट को किया तो बैकवर्ड नाराज होगा। नहीं तो एक आपके अनुसार ये कईयों का कहना है कि गांधी मैदान की जो शो है वो बड़ा था, ऊपर से था, जमीन के लोग के स्तर पर लालू और नीतीश और उनके बूथ स्तर पर क्या उतनी ही जो मतलब मेल मिलाप या उतनी मजबूती होगी? क्योंकि बीजेपी पूरी तरह बूथ लेवल पर भी पूरी मेहनत कर रही है। बीजेपी मेहनत कर रही है, उसके लगातार केंद्रीय मंत्री बिहार में डेरा डाले हुए हैं, ग्रास रूट के ऊपर बाहर के लोगों से ऑब्जर्वेशन पूरा ध्यान ले रहे हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं। उस लेवल पे देखिए, संगठनात्मक मामलों में तो ये लोग उतना सफल नहीं रहे हैं, लालू या नीतीश हैं, उनका जो जातीय आधार है, लेकिन जिस ढंग से मैसेज देने की कोशिश की वो मैसेज नीचे तक गया होगा, निश्चित तौर से गया होगा, क्योंकि उनको लग रहा है ना, मतलब देखिए नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद ने दोनों ने खास तौर से एक बात का जिक्र किया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भाजपा मुख्यालय में बैठकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी के सांसद अरुण कुमार ने जिस तरह से कहा कि मुख्यमंत्री का सीना फोड़ देंगे, तो इसका मतलब कि सिर्फ यादव और नहीं है, यादव कुर्मी और जितने अति पिछड़े हैं या पिछड़े हैं, मतलब उनके लिए सजग होने की लेवल पर भी सजग लेवल की मैसेज है। वो मैसेज ये देने की कोशिश की गई कि देखो भैया, जो 25 साल से लोग जो सत्ता से बाहर हैं वो अगर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। नहीं तो ये फिर एक तरह से 20 साल पहले जो राजनीति अंदाज था या 15 साल पहले था, भले लालू वर्सेस बीजेपी और नीतीश का अलायंस, वही उसी अंदाज में राजनीति लौट नहीं आई है। मतलब एक ये लग रहा था कि बिहार बहुत आगे बढ़ गया, बहुत नए उस पर पोस्ट मंडल राजनीति हो रही की बात थी, लेकिन अब मंडल 2 आते हो लग रहा है ये नहीं, ये तो कहा ही कि ये मंडल राज 2 है, ये तो ये जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज 2 है। अच्छा, नीतीश कुमार ने बल्कि ये भी साफ करने की कोशिश की कि साहब देखो, लालू जी ने तो कोई दखल नहीं किया, हम मंडल 2 के साथ शासन भी सख्त है, ये सख्त है। हाँ, कहा कि हम किसी पर भी, हमको ये नहीं है, इन्होंने आज तक एक पैरवी नहीं की, एक सिफारिश नहीं की जिसपे हमने अमल किया हो। तो एक ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, सरकार तो चलेगी अपने ढंग से, जैसे अभी चल रही है वैसे ही चलेगी। नीचे के स्तर पर अब लड़ाई, ऊपर की बड़ी रैलियों भाषणों के बाद अब जमीन की लड़ाई अब मोड़ वहीं आ गया। एक कसौटी और आएगी
जब टिकटों का बंटवारा होगा। जब टिकट बंट जाएंगे उसके बाद कौन साथ अपने लोगों को रख पाता है और किसके यहाँ ज्यादा बागी होते हैं, अगला मोड़ वो आएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि बिहार की जो चुनावी रणभूमि है उसमें और आगे क्या क्या होता है। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।